सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको ईशावास्योपनिषद के 7वें मंत्र पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 7वां मंत्र कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अर्थात जिस समय ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में और सभी वस्तुओं में आत्मा को ही देखता है, यानी वह ऐसा महसूस करता है कि सब आत्मा ही है, तो उस समय उसमें एकत्व भाव हो जाता है। और एकत्व भाव हो जाने की वजह से फिर उसको भला कहाँ मोह और कहाँ शोक, क्या मोह और क्या शोक। तो ऐसे को कहने का मतलब है कोई मोह और कोई शोक नहीं होता। तो अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि मोह किसको होता है और शोक किसको होता है। मोह कब होता है, क्यों होता है। मोह का अर्थ होता है ऐसा लगाव किसी के प्रति जिसमें कि हमें न्याय और अन्याय कुछ ना दिखे, यानी हम न्याय और अन्याय को दरकिनार कर देते हैं, सत्य असत्य को दरकिनार कर देते हैं, सही गलत को दरकिनार कर देते हैं और बिल्कुल अंधभक्त हो जाते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते और उस पर चिंतन मनन करने के बाद उस पर फिर कोई कार्रवाई भी नहीं करते। इस तरह के जो लगाव हैं वे मोह कहलाते हैं, जो हमें लगता है कि इससे हमें सुख मिलता हो। तो ऐसे लगाव जिससे हमें सुख मिलता हो और जिसमें हम न्याय अन्याय सही गलत इन सब को दरकिनार कर देते हो, तो वह मोह कहलाता है। और शोक कब होता है, जब ऐसे मोह में बाधा आ जाती है तो शोक होता है। यानी यदि हमें धन से मोह है, मोह का ही बदला हुआ रूप है लोभ, पुत्र से मोह है या किसी भी वस्तु से मोह है, और जब उस वस्तु की प्राप्ति में या उस व्यक्ति की प्राप्ति में या अपने कोई कामना है, उन कामनाओं की प्राप्ति में जब हमें कोई बाधा नजर आती है तो हम आग बबूले हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। लेकिन यदि बाधा बहुत बड़ी हो, जिसे हम पार नहीं पार सकें, जिसे हम निबट नहीं सकें, जो हमारे बस में नहीं हो, तो हम शोक में डूब जाते हैं, यानी हमारा बस नहीं चल रहा है। दो यदि हमारे प्रिय व्यक्ति हों और दोनों से यदि हमें मोह हो और दोनों के बीच में विवाद हो जिसे हम निपटा नहीं पाए, तो हम शोक में डूब जाते हैं। मूलतः मोह के कारण ही शोक में डूबते हैं। शोक में पछतावा होता है, अपनी बेबसी होती है। शोक तब होता है जब हम अस्तित्व के घटनाओं को, घटनाक्रमों को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रित हो नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्व के घटनाक्रम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। अस्तित्व अपने हिसाब से चल रहा है, अपने संविधान से, अपने नियमों से, अपने सिद्धांत से चल रहा है। तो उन कर्म के विधानों में, उन क्रियाओं में जब हमारी कोई गति नहीं हो पाती है, मनोवांछित गति, तो हमें शोक हो जाता है, हम शोक में डूब जाते हैं। और यदि हमें लगता है कि नहीं, घटना इतनी बड़ी नहीं है, घटना इतनी छोटी है कि हम उसको मैनेज कर सकते हो, तो हम क्रोधित हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, द्वेष में पड़ सकते हैं और फिर धूर्तता से कोई इंतजाम करके अपने मनोवांछित हम फलों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो फिर हम अपने शोक को हर्ष में बदलने की कोशिश करते हैं। ये शोक और हर्ष और कुछ नहीं है, बल्कि हमारे मोह का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, और वेदना और दुख का ही एक स्वरूप है। तो जब हम क्रोध, मोह, लोभ इन सब से ऊपर उठना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? अब एक यहाँ यक्ष प्रश्न यह खड़ा है, यानी हमारे जो षड विकार हैं उससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा और वे क्यों होते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत मौलिक सिद्धांत दिया गया है, और मौलिक सिद्धांत यह है कि हमें तब तक मोह नहीं हो सकता, तब तक शोक नहीं हो सकता जब तक कि हम दो नहीं देखते हैं। यानी जब हम अनेक दृश्य देखते हैं, जब हम अनेक भावों में होते हैं, जब हम अनेक कर्मों में होते हैं, अनेक क्रियाओं में होते हैं, अनेक विचारों में होते हैं, तो ही हमें मोह, शोक, क्रोध, द्रोह, लोभ ये सब हो सकता है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ एक तत्व देखते हैं, एक मेव स्थिति को देखते हैं, एक सार होकर के देखते हैं, इस अस्तित्व में हमें सिर्फ आत्मा ही आत्मा दिखाई पड़े, हर चीज में आत्मा दिखाई पड़े और हर चीज आत्मा दिखाई पड़े, हर चीज में भी और हर चीज भी, ये दोनों अच्छा से समझ लें। चीज में का मतलब यह हो गया कि वह चीज कुछ और भी है जिसमें हमें आत्मा दिखाई पड़ रही है, और चीज मतलब कि वह चीज स्वयं भी है। तो जितने भी तत्व हैं, ये सारे तत्व जब योगी इस अवस्था को पहुंचता है कि उन सभी तत्वों को आत्म स्वरूप में देख लेता है, उन सभी तत्वों को समझता है कि ये आत्म रूप ही हैं, ये मेरे ही रूप हैं और मैं आत्म तत्व हूँ, तो चारों ओर उसे सिर्फ जो है निर्गुण निराकार ही दिखता है। ऐसी स्थिति में हर साकार में वह निर्गुण देख लेता है, वह अद्वैत की स्थिति होती है। तो वह एकमेव स्थिति होती है, एकत्व की स्थिति होती है कि सभी निर्गुण निराकार को वह चारों तरफ महसूस करता है, अनुभूत करता है। तब वह एकमेव स्थिति होती है, एकत्व स्थिति होती है, कैवल्य स्थिति होती है। और वैसी स्थिति में फिर शोक और मोह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता खड़ा, क्योंकि अब कोई दूसरा रहा नहीं, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, सिर्फ वासुदेव ही वासुदेव है। तो फिर जब सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, फिर कोई चांस नहीं है कि शोक हो जाए और मोह हो जाए, क्योंकि दूसरा रहा नहीं, किससे द्वेष करेंगे? द्वेष करने के लिए हर्ष में दो होने की जरूरत है। मोह भी तभी हो सकता है जब कोई और हो। तो यानी इंद्रिय अनुभूतियों से हम परे चले जाते हैं, हमारा मन ही नाना भागों में देखता है, यानी ये इस समग्र अस्तित्व को जो कि एक है उसको नाना भावों में देखने के लिए मन और इंद्रियां होती हैं। तो जब हम मन और इंद्रियों से यही देखते हैं तो नाना भावों में देखते हैं, और इसी से क्रोध, मोह, भय भी तभी होगा जब हम दो देख लेंगे, 4 देख लेंगे, 10 देख लेंगे, क्योंकि भय सदैव दूसरों से ही होगा। यदि कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर भय कैसा? तो यही इस मंत्र का अर्थ था कि फिर कहाँ मोह और कहाँ शोक होगा, जब उसे सभी तत्वों में, सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में उसे सिर्फ आत्मा ही आत्मा दिखता है, वो ऐसा ही जानता है, तो फिर उसे कोई मोह, कोई शोक नहीं हो सकता है। यही इस मंत्र का अर्थ है। ओम हरि।